66 जो कैंप हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ रा अफगानिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं। जितने भी सफारतकार हैं इंडिया के, वो दहशत गर्दों की सहूलतकारी का काम करते। ना मानो, कहते रहो जहां का हल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया अफगानिस्तान की बात कर रहा है और पाक मीडिया फिर से अपना पुराना रोना रो रहा है कि अफगानिस्तान को तो भारत चलाता है और अफगानिस्तान की सारी सरकार को रॉ चलाती है। तो पाक मीडिया उसी पर आज बात कर रहा है। पाक मीडिया आपको याद होगा कि कई सालों पहले कहता था कि अफगानिस्तान में भारत के 300 एम्बेसीज है और जिसके सहारे भारत अफगानिस्तान में सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और जब भारत ने कहा कि 300 एम्बेसीज छोड़िए 40 एम्बेसीज भी दिखा दीजिए कि हमारी कहाँ है अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तानी मीडिया चुप हो गया और अब वो कहता है कि 20 से 25 एम्बेसीज है और उसके ज़रिए ही भारत पाकिस्तान में हमले करवाता है अफगानिस्तान से। तो वही पाकिस्तान का पुराना रोना है अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान आज उसी पर रो रहा है फिर से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। अच्छा, भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलावर पाक फौज दुश्मन के मंसूबों से मुकम्मल आगाह है। कैसे देख रहे हैं DGISPR का बयान? ये तो बात देखिए बहुत मुतअद्दिद बार कही जा चुकी है और डोजियर भी पेश किया पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में। तो इंडिया की जो साजिशें हैं उनके लिए काबुल की जो अशराफिया है और काबुल के जो इलीट है वो और इंडिया का एक पुराना इत्तेहाद है। अब भी काबुल की जो इलीट है और काबुल का एक बहुत बड़ा हुक्मरान तबका जो है वो इंडिया के साथ वो यकजान दो काले वाली बात है उनकी। तो ये जब तक अफगानिस्तान का जो NDS है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, और रा, इनका गठजोड़ नहीं टूटेगा, हमारे लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। बलोचों को भी बलूचिस्तान में भी तखरीबकारी और अलहदगी पसंद तहरीक को फरोग देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। पहले ये TTP को कर रहे थे। यहाँ पर दहशतगर्दी की जो इतनी जबरदस्त किस्म की रोज धमाके होते थे वो सारे इंडियन स्पॉन्सर्ड थे। मौलाना साहब, कैसे देख रहे हैं जो आप अदनान साहब ने बता दिया आपको कि भारत इतनी खबासतें हैं उसमें और जो हटदर्मियाँ हैं, तो पाकिस्तान को उस अंदाज से DGISPR ने वाज़ेह बोला है। पहली बात यह है कि DGISPR ने जो कल बयान दिया तो उसमें जो अफगानिस्तान से अटैक करवाता है इंडिया रा, तो डोजियर में मेरा ख्याल है एक एक चीज़ हमने खोल के बयान की कि 66 जो कैंप हैं, ट्रेनिंग कैंप जो अंडर द सुपरविजन ऑफ रा अफगानिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं। बिल्कुल, वो कई दफा पहले भी हम कह चुके हैं कि जितने भी सफारतकार हैं इंडिया के, वो सफारतकारी नहीं करते, वो दहशत गर्दों की सहूलतकारी का काम करते। और इस डोजियर में एक एक चीज हमने मेंशन करके दी। उनका सफीर जो अफगानिस्तान में बैठा है गौतम, वो वहां से अजीत कुमार जर्नैल जाता है जो ट्रेनर पूरा नेटवर्क है बाकायदा जो इस्तेमाल किया जा रहा है सिस्टम है अफगानिस्तान कि यहाँ से लैदगी प्रसाद बलोच जिनके वो ट्रेनर में रखे हुए हैं, 280 से जायद खानदान, उनका खाना पीना, उनकी मरात, फिर कौन कौन से लोग वहाँ से जाली पासपोर्ट लेकर वो इंडिया जाते हैं, वहाँ से फंड रेजर कराते हैं, वो क्या क्या हरबा इस्तेमाल नहीं कर रहे। मौलाना साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म इस वक्त श्रीलंका में मौजूद हैं और उन्होंने भी कल ये कहा है कि जंग से मसाइल का हल मुमकिन नहीं, मसला कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। मोदी को बारहा तनाज़ात के खात्मे की दावत दी और वाकई बार बार वज़ीर आज़म ने ये किया, तो क्यों आखिर बात क्यों नहीं आता और वो टेबल पर क्यों नहीं आ रहा भारत? देखिए, बात ये है कि ये जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर देते हैं ना कि जंग हाल नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसे दरिंदे के लिए जंग के बगैर को हल ही नहीं है। सही कि आप अपनी शहादतों को अकाउंट करें। आए दिन LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, टेररिज्म के जरिए दहशतगर्दी हर किस्म की वो कराता है और हम आगे आराम से कह देते हैं कि जंग हाल नहीं। उसने जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है। पाकिस्तान 2 टुकड़े उसने कर दिया, अहले ऐलान उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो हम फिर भी कह देते हैं कि आप मारते जाओ, जंग हाल नहीं।
भाई जंग ही ऐसे दरिंदे का हाल है। नहीं तो आपको नहीं लगता वाकई जंग छिड़ गई तो उसके बाद बड़े नहीं, मसाइल छिड़ी हुई है हैं, ना, तो क्यों आप क्यों ना नहीं? माने रोज 2-4 लाशें उठाते जाए, ना मानो, कहते रहो जंग का हल नहीं है। हर तरफ से ये कमजोर बयान चलिए, क्यों मैं आता जरा है? अदनान साहब से पूछ अभी लेता हूं। श्रीलंका में है तो श्रीलंका खुद वो इसी परेशानी में मुब्तला। इंडिया के जुल्म उसके ऊपर भी काम नहीं है। बिल्कुल भले को उसके जो तामिल टाइगर थे बिल्कुल। उनके ऊपर पाकिस्तान ने तो बहुत सपोर्ट किया ना, सपोर्ट किया। और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका की हमदर्दी है हमारे साथ, वो कभी भी जो है ना वो डगमगाई नहीं। चले, मैं जरा अदनान साहब से पूछने। अदनान साहब, वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जंग से मसाइल का हल मुमकिन नहीं, मसला कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, और बार बार दावत भी दी गई मोदी को, लेकिन वो नहीं मान रहे। लेकिन मांडला साहब ये कहते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है जंग होनी चाहिए, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? मुज़ाकरात की पेशकश की, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम तो जंग शुरू करने वाले, बदअमनी फैलाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल। हम तो अमन के ख्वाह हैं। लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिश है ना। मेरा ख्याल है कि भारत कभी भी मुज़ाकरात के जरिए एक धागे के बराबर भी पाकिस्तान को रियायत नहीं देगा, ना कश्मीरियों को रियायत देगा। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हड़प कर लें, वो तो हमारे आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे टेररिज्म फैलाकर और एलएचजी पसंद तंजीमों को फंडिंग करके पाकिस्तान को भी 3-4 टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, खाकम बदहन। और ये मकसद उनका ये है कि नहीं तो पाकिस्तान फिर इतना, आप इत्तफाक करेंगे मांडला साहब की बात से? देखिए जंग का तो बात ये है कि दोनों के पास एटमी हथियार हैं, फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड जिसे बिल्कुल, कहते हैं, बिल्कुल। कि फिर ना तुम वो रहेंगे ना हम रहेंगे। तो कोशिश तो करते रहना चाहिए कि अमन का अमल, सिफारतकारी का अमल जारी रहे, लेकिन ये कि मुझे तवक्को नहीं है कि भारत जो है वो अमन के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए सही। किसी किस्म का भी हमारा कोई मुतालबा मानेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है कि अफगानिस्तान से भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और जो पाक मीडिया ने जो एंटी इंडिया डोसे की बात की है वो पूरा झूठा है, और इसीलिए अब कोई भी उस एंटी इंडिया डोसे की बात नहीं करता। इमरान ने तो बोला था कि हम इसे यूएन को देंगे, और यूएन भारत को बोलेगा कि ऐसी चीज़ें मत करो। यूएन ने कुछ नहीं कहा, और इमरान ने ये चीज़ यूएन को दी भी है या नहीं, या यूएन ने ये चीज़ कचरे के बास्केट में फेंक दिया या नहीं, ये भी पता नहीं। क्योंकि ये रिपोर्ट जो थी एंटी इंडिया डोसियर पाकिस्तान की, जिसके ज़रिए पाकिस्तान भारत को दुनिया में एक्सपोज करने वाला था, ये कचरे के बास्केट में फैलने लायक ही है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ अपने बयान को लिख के दे दिया था कि अफगानिस्तान से भारत ये कर रहा है, तालिबान को या टीटीपी को भारत चलाता है, भारत पैसे देता है। और वैसे भी तालिबान या टीटीपी को भारत पैसे क्यों देगा? यही तालिबान या टीटीपी है जिन्होंने कहा था कि वो कश्मीर में आके भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो भारत का इतना बेवकूफ़ है कि उन लोगों को पैसे देगा जो पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के बाद भारत आएंगे भारत को ठिकाने लगाने। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ पाकिस्तान करता होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेके मुजाहिदीन को अफगानिस्तान भेजा था, और अभी वही मुजाहिदीन तालिबान बन के पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान को भारत पे दोष नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि असल गलती क्या है। ये अगर भारत पे ही हर चीज़ का दोष देंगे और अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो पाकिस्तान की हालत कभी भी ठीक नहीं होगी, और अफगानिस्तान से हमले भी कोई बंद नहीं होंगे। तो ये कहना कि सभी चीज़ भारत की गलती है और हम तो मासूम है और हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अमेरिका से पैसे नहीं लिए, हमने मुजाहिदीन को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में नहीं भेजा रशिया से लड़ने के लिए, ये तो सब साजिश है, ऐसा कहने से नहीं चलता। दुनिया सच जानती है, और दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में भारत कुछ भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान से जो भी हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान को भी पता है कि असल में कौन कर रहा है। और वो जो कहते हैं कि टीटीपी और तालिबान के बीच कोई संबंध नहीं है और तालिबान तो बहुत ही अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव है, तो तालिबान और टीटीपी दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। टीटीपी अफगानिस्तान में इसीलिए जाती है, भागती है पाकिस्तानी आर्मी से, क्योंकि वो जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान उनको सुरक्षा देंगे। तो ये कहना है कि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान में जो टीटीपी है वो दो अलग अलग चीज़ें, ये नहीं है। तो ये कहना है कि
अफगानिस्तान के तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव है, पर वो टीटीपी को काबू नहीं कर पाते। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर पाकिस्तान को टीटीपी को काबू करना है तो उन्हें अफगान तालिबान को ये बोलना होगा, क्योंकि अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो पाकिस्तान अपने गिरबान पे झाँके तब वो ये चीज़ सुलझा पाएंगे, ना कि इस चीज़ की जिम्मेदारी भी भारत पर डाल देना। ये किसी भी चीज़ को नहीं सुलझाएगा और पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होगा फ्यूचर में। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अफगानिस्तान में भारत कैम्प चलाता है और अफगानिस्तान की एम्बेसीज में जो भी भारत काम करते हैं वो सभी रॉ एजेंट है और वो सभी रॉ के लिए काम करते हैं, तो इसका कोई सबूत तो होगा। ये कह देने से छोड़ी होता है। जब इमरान खान अफगानिस्तान में दौरे के लिए गया था तब क्या उसने ये चीज़ अफगान सरकार को बोली थी? तो ये चीज़ सिर्फ बोल देना बिना कोई सबूत के, तो मैं भी तो बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ बिना कोई सबूत के। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती, आपको सबूत भी देना होता है। और ये कहना कि सारे एम्बेसीज के लोग रॉ एजेंट है और इंडियन एम्बेसी अफगान सरकार को चलाती है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे भारत हमला करता है, ये सब बोलने की बात है। जब तक सबूत नहीं है ये सब सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को सबूत दिखाना चाहिए, सिर्फ बोल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान जो कहता है कि एंटी इंडिया डोसियर में सारे सबूत है, एंटी इंडिया डोसियर में कोई सबूत नहीं है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि भारत अफगानिस्तान में, इंडिया में और म्यांमार में कैंप चलाता है। तो कहाँ है वो कैंप, कहाँ है वो लोग? कोई तो सबूत होगा। अगर भारत इतने सारे कैंप चला रहा है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, या अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी पूरे अफगान सरकार को चलाती है, तो कोई तो सबूत होगा। और पूरे अफगानिस्तान को अगर भारत चलाता है तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान के दौरे में क्यों गया था? तो ये सब सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। और आखिर में पाक मीडिया ने जो कश्मीर की बात की है, तो कश्मीर पाकिस्तान कभी नहीं मिलने वाला। और पाकिस्तान जो कहता है कि जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो जंग भारत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान अगर जंग करना चाहता है तो भारत उसका जवाब ज़रूर देगा, पर भारत कभी भी पहले जंग की शुरुआत नहीं करेगा। भारत ने पहले कह दिया है। तो भारतीय कश्मीर पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान अगर इसके लिए जंग करना चाहता है तो पाकिस्तान की मर्जी है, भारत जंग की शुरुआत कभी नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।